ना इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग मोड ऑफ ए बीजेटी। ठीक है, सो ऑपरेटिंग मोड ऑफ बीजेटी, ऑपरेटिंग मोड। अगर हम बात करें जो ऑपरेटिंग मोड है वो किस तरीके से सजेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, नाउ बीजेटी हैज टू जंक्शन that is called emitter based junction and collector based junction. BJT has two junction, so we can connect these two junction into four ways. ठीक है बेटा ना, वो four ways क्या है? Let's take the example. Now suppose the emitter based junction है and we have the collector based junction and the operating mode name, operating mode. ठीक है। Now अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, तो फर्स्ट अगर emitter based junction जो है वो फॉरवर्ड बायस है, बोथ आर फॉरवर्ड। emitter based junction है फॉरवर्ड बायस है और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। देन इट इज कॉल्ड एक्टिव मोड, एंड एक्टिव मोड इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन एंड दिस जोन इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मोड। ठीक है, यहां तक। सेकंड की अगर मैं बात करूं, हम जो इमीटर बेस्ड जंक्शन है इसको एज इट इज रखें, that is forward bias, but collector based junction is also forward bias, then that region is called saturation region. Now this saturation region is called on switch. Suppose एक आपके पास स्विच है, then the switch is operated as closed position, this is called saturation region. ठीक है, now थर्ड पेयर लेते हैं। क्लियर है, फॉरवर्ड को हमने एज इट इज रखा था, तो फॉरवर्ड के तो सारे पेयर कंप्लीट हो गए। अब हम लेते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस। अगर मैं इमीटर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस कर देता हूं और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को जो है फॉरवर्ड बायस कर देता हूं, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स एक्टिव मोड। दिस इज कॉल्ड एटेन्यूएटर मोड। क्लियर है यहां तक? देन एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बच गया है हमारे सामने, अगर दोनों हम रिवर्स बायस कर दें, दोनों रीजन को जो है मैं रिवर्स बायस कर देता हूं, देन व्हाट हैपन। ठीक है, सो रिवर्स बायस हम लोग करते हैं इसको, सो इट इज कॉल्ड कट ऑफ मोड। क्लियर? इन दिस रीजन इट इज वर्क एज ऑफ स्विच और ओपन स्विच। नाउ इन केस ऑफ normal operation, the BJT is working as active mode, the emitter based junction is forward bias and collector based junction reverse bias. ठीक है, तो नॉर्मल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें जो BJT है वो किस रीजन में काम करता है? एक्टिव रीजन में काम करता है। बट देयर आर टू एप्लीकेशन, द सैचुरेशन रीजन एंड द कट ऑफ रीजन, दीज आर यूज्ड एज स्विचिंग लाइक ऑन ऑफ। क्लियर है, ऑन और ऑफ। इसका एग्जांपल अगर आप मिलेगा तो जितने भी पावर वो पावर बीजेटी है या पावर मॉसफेट है, दे आर यूज्ड इन सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। तो एग्जांपल है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बीजेटीज हैं वो किस में ऑपरेट करते हैं? दे आर ऑपरेटेड इन सैचुरेशन रीजन और इन कट ऑफ रीजन। ठीक है यहां तक। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहीं पर। एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग? एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं। I'm just considering one NPN transistor. So it is base, emitter and collector. ठीक है यहाँ तक। Now, so base emitter junction तो base collector emitter ले लिया है। Now NPN ले रहे हैं, so NPN. Now emitter base junction should be forward bias. For अगर मैं बात करता हूँ, it should be forward bias. In case of what? In case of active mode, so BBE is greater than 0 or BBE is greater than VD, that is 0.7 volt, that is
0.7 volt in case of germanium. Clear है? So this is forward bias. I'm just considering this. BBE should be positive to make this diode on, because there is a diode now. There is also diodes. And collector bias junction should be reverse bias. For the reverse bias, this should be positive, this should be negative. So BCB should be BCB should be less than 0 or BCB less than VD, that is 0.7 volt in active mode. होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। नाउ अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को जो है सैचुरेशन रीजन में काम कराना चाह रहा हूं, देन BBE should be greater than 0 and BCB should be greater than 0। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट समझते हैं। यही अगर प्रैक्टिकल या आइडियल आपका BJT है, देन देयर विल बी सिलिकॉन, देन दिस शुड बी ग्रेटर देन 0.7 एंड दिस शुड बी 0.7। यहाँ क्या होगा? लेस देन 0.7। ठीक है, यू कैन जस्ट हैव 0.7 वोल्ट। नाउ इन केस ऑफ रिवर्स बायस, देन दिस BBE should be less than 0 and this should be forward bias, then BCB should be greater than 0। क्लियर है? तो रिवर्स एक्टिव मोड हो गया। ना इन केस ऑफ कट ऑफ मोड, both the junction are reverse bias, so BBE is less than 0 and BCB is also less than 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। So we have two junction, then 4 operating mode, the active mode, saturation mode, reverse active mode and cut off mode। अब जो भी एनालॉग में है एक्टिव मोड में काम करते हैं, दैट इज लीनियर एम्प्लीफिकेशन के लिए वीक सिग्नल का। सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन आर यूज इन लॉजिक सर्किट और इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देयर इज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स एक्टिव मोड। नाउ अगर हम इसी को एक चार्ट से समझते हैं, नाउ दिस इज BCB, क्लियर है, and this is BBE। okay, then what happened? Suppose this is a line that represents the BBE, this is line representing the 0.5 volt, clear है, and this is also representing the 0.5 volt। ठीक है यहाँ तक। now if BBE is greater than 0.5 or 0.7 volt but BCB is less than 0, then this region is called active mode. In this region, when both region are forward biased, this 0.5, then this is called saturation region. In this region, both voltage are greater than 0, saturation region। clear है यहाँ तक? now in this region both are 0, this region is in this both region, it is less than 0, so it is what? It is called cut off mode। so the one region remaining, that is called here reverse active mode। ठीक है यहाँ तक? तो इस तरीके से भी आप डायग्राम को समझ सकते हैं, बट जो मेन है आपको रीजन याद होना चाहिए कि कब ये एक्टिव मोड में काम करेगा, कब सैचुरेशन मोड में, कब रिवर्स एक्टिव में और कब कट ऑफ मोड में ये काम करेगा। क्लियर है? और इसको हमने चार्ट से भी समझ लिया है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो जो इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल आयु है वो भी हम कवर करेंगे, बट जो एक्टिव मोड है उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि एक्टिव मोड में क्या करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्टिव मोड। एक्टिव जो मोड है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने कहा था और कवर करते हैं, तो वही कवर करते हैं ना। अगर यहां से देखें, अगर इमीटर बेस जंक्शन की बात करें तो देखिए, फॉर द इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, इट शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। देन फॉर फॉरवर्ड बायस्ड BBE should be greater than 0 or BBE should be greater than 0.7 volt for silicon, it is ideal, and BB should be greater than VE for the active mode, sorry, in the emitter based junction case। now अगर मैं collector based junction की बात करता हूँ, collector based junction should be reversed biased, then what happened? BBC should be less than 0, then BBC should be less than 0.7 volt in case of silicon case। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? and that should be also 0.5 volt practical value। क्लियर है? सो ये तो हुआ आपका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन और इमीटर बेस्ड जंक्शन। अगर मैं यही PNP के लिए बात करता हूँ, देन
BEB should be greater than 0, BEB should be greater than 0.7 volt और VE should be greater than BP। क्लियर है? और कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करता हूं, देन यहां पर अगर मैं बात करता हूं BCB should be less than 0, BCB should be less than 0.7 volt and BC should be less than BP। क्लियर है? और यहां से अगर मैं बात करता हूं देन BB should be greater than VC। इज इट ओके विद यू? ठीक है, यहां तक क्लियर है? डन। और एक बार मैं इसको वेरीफाई कर दूं। सो अगर हम बात करते हैं इमीटर बेस जंक्शन की, सो इट इज बेस, इमीटर एंड कलेक्टर। सो बेस शुड बी बेस इमीटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, सो फॉरवर्ड बायस। इट शुड बी रिवर्स बायस, इट शुड बी रिवर्स बायस, सो इट इज रिवर्स बायस। सो BC should be greater than BP। ठीक है यहां तक? सो इट इज ऑल अबाउट दिस थिंग। एंड हियर अगर मैं बात करूं PNP के केस में तो उल्टा हो जाएगा। सो PNP, तो इमीटर है यहाँ, कलेक्टर है यहाँ और बेस है। तो इमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। इमीटर बेस जंक्शन इज प्लस माइनस फॉरवर्ड बायस। सो BE शुड बी ग्रेटर देन BB, बिल्कुल करेक्ट है। एंड दिस शुड बी रिवर्स बायस, सो दिस शुड बी रिवर्स बायस एंड इट इज reversed biased, then here BB should be greater than BC। ठीक है यहां तक? नाउ ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द NPN और PNP एक्टिव मोड के लिए। नाउ दीज आर द इक्विवेलेंट डायग्राम। सो अगर मैं बेस साइड की बात करूं देन वी हैव द 0.7 वोल्ट बैटरी। सो इट इज जस्ट एक आइडियल वोल्टेज सोर्स मॉडल एट द इनपुट साइड, बट एट द आउटपुट साइड वी हैव करंट सोर्स मॉडल। इट इज कॉल्ड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स मॉडल। ठीक है? यहाँ पे अदर प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूँ, प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ कि कब एक ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव मोड में होगा, तो पहली प्रॉपर्टी है दिस रिलेशन IE इक्वल्स टू IB प्लस IC होल्ड्स फॉर द एक्टिव मोड। देन द सेकंड थिंग इज व्हाट, BBE शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड BC शुड बी लेस देन 0। थर्ड थिंग इज व्हाट, IC इक्वल्स टू beta IB in case of what, it is common emitter IE is equals to alpha times of IC. Let me verify also. Alpha is what, IC upon IE, so it is IC equals to alpha times of IE. It is for common base. Now in case of common collector, the current gain is this gamma and output is emitter and it is base. So IE equals to gamma IB. So this is for common collector case. So these are the some conditions when your transistor is working in active mode. And fourth thing that we have to remember, the emitter base junction is forward bias and collector base junction should be reverse bias. In case of forward bias the resistance is 0 ohm and in case of reverse bias the impedance is infinite or very large। clear है? And fifth one is what, it work as amplifier। only in active mode it work as an amplifier। so ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हुई PNP और NPN ट्रांजिस्टर की एक्टिव मोड में वर्क करेगा। और एक्टिव मोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोड या लीनियर रीजन बात करते हैं, जहां पर जो कलेक्टर करंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, इट इज लीनियरली डिपेंड अपॉन दैट इनपुट करंट। क्लियर है? सो ये सारे ऑपरेटिंग मोड के बारे में मैंने डिटेल में बता ही दिया है। अब इन पर जो कुछ न्यूमेरिकल आए हुए हैं वो स्टार्ट करते हैं।